नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे नोबेल पुरस्कार 2022 विजेताओं के बारे में। लेकिन थोड़ा समझ लें नोबेल पुरस्कार है क्या। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश केंद्रीय बैंक में कुछ धनराशि जमा किए थे, जिससे प्राप्त राशि पर प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। इसका अनाउंसमेंट 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच होता है प्रत्येक वर्ष। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो गत वर्ष मानव जाति के लिए लाभप्रद कार्य यानी कुछ कल्याणी कार्य, कुछ नेक कार्य किए हैं। उन्हीं लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह दरअसल उन्होंने 1895 में एक वसीयत लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनकी राशि से जो प्राप्त धन ब्याज होगा, उससे गत वर्ष मानव कल्याण के लिए जो कार्य किए गए होंगे उन्हीं को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 1895 में उन्होंने वसीयत लिखी। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। 29 जून 1900 को एक संस्था बनी जिसका नाम था रॉयल स्वीडिश साइंस एकेडमी। क्या नाम था? रॉयल स्वीडिश साइंस एकेडमी, यानी शाही स्वीडिश साइंस एकेडमी, जिसके द्वारा 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत में तो 4 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ लिया गया। और एक शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, यह नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है। यानी नॉर्वे के द्वारा नॉर्वे संसद के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, उसी के द्वारा यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। शाही स्वीडिश विज्ञान एकेडमी में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यह पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जा सकता। यह पुरस्कार यानी एक पुरस्कार या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन शांति का पुरस्कार जो नॉर्वेजियन कमेटी के द्वारा दिया जाता है, उसे 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा किया जा सकता है। तथा साथ में यह पुरस्कार मरणोपरांत किसी को नहीं दिया जाता, यानी मृतक व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। लेकिन अगर नाम अनाउंस हो गया है, नाम घोषित हो गया है, तो उसके पश्चात मृत्यु हो जाती है, तो यह पुरस्कार दे दिया जाता है उस व्यक्ति को। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र का 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? डेविस जूलियस और आर्डेम पटापाउटियन, स्वांते पाबू, ये भी दोनों डेविड सी मैकमिलन। इसमें स्वांते पाबू को चिकित्सा के क्षेत्र का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह स्वीडन के निवासी हैं। कहाँ के? स्वीडन के निवासी हैं, जहाँ से यह पुरस्कार दिया जाता है। उसी देश के यह निवासी हैं। इन्हें यह पुरस्कार मानव जीनोम एवं विकास संबंधी खोज के लिए दिया गया था। साथ में यह भी जान लेते हैं 2021 का चिकित्सा पुरस्कार किसे दिया गया था? 2021 का चिकित्सा पुरस्कार डेविड जूलियस और आर्डेम पटापाउटियन, इन दोनों लोगों को 2021 का चिकित्सा पुरस्कार दिया गया था। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। भौतिक विज्ञान 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एलन एस्पेट, जॉन एफ क्लाउसर, एंटन जिलिगेर, इन तीनों लोगों को भौतिक विज्ञान 2022 का पुरस्कार दिया गया था। इन तीनों लोगों को दिया गया था, जिसमें एलन एस्पेट यह निवासी हैं फ्रांस के, ये फ्रांस के निवासी हैं, ये अमेरिका के हैं, तथा एंटन जो हैं ये ऑस्ट्रिया, कहाँ के? ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। इन्हें यह पुरस्कार उलझे हुए फोटॉन के साथ प्रयोग के लिए तथा बेल असमानताओं के उल्लंघन स्थापित करने के लिए क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए दिया गया था। किसके लिए? उलझे हुए फोटॉन के साथ प्रयोग करने के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने के लिए
और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए। 2021 का भौतिक विज्ञान पुरस्कार मेनेवे, क्लाउस तथा पेरिसी, इन तीनों लोगों को 2021 भौतिक विज्ञान का पुरस्कार दिया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? एडम स्मिथ, कैरोलिन मोर्टन मोल्डन, के बैरी शार्पलेस, बी सी दोनों। डी विकल्प सही है, बी सी दोनों, जिसमें कैरोलिन जो है और शार्पलेस ये दोनों यूएसए अमेरिका के निवासी हैं तथा मार्टिन मोल्डन डेनमार्क के निवासी हैं। इन्हें यह पुरस्कार अणु निर्माण हेतु एक नया व सरल उपकरण विकसित करने हेतु दिया गया था तथा 2021 का रसायन विज्ञान पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट, डेविड सी मैकमिलन को दिया गया था। इन दोनों को 2021 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार 2021 में तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। 2021 का मारिया रेसा को नहीं दिया गया। एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य पुरस्कार दिया गया। ये फ्रांस की लेखिका हैं, एक फ्रांस की लेखिका है। सामाजिक प्रबंधों को उजागर करने हेतु दिया गया यह पुरस्कार 2021 का अब्दुल रज़ाक, ऊपर बता ही दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2022 में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र का 2022 का नोबेल पुरस्कार एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच, इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसमें ये तीनों लोग अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के? अमेरिका के। चलिए इन्हें यह पुरस्कार वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया था। 2021 डेविड कार्ड, एग्रिड एम्बोस, इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए छठा और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। शांति के क्षेत्र का 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यह पुरस्कार एलएस मेमोरियल, सिविल लिबर्टी, इन तीनों लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें एलएस बेलारूस के एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। यह रूस की एक मानवाधिकार संस्था है। सिविल लिबर्टीज भी यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था है। कहाँ की? यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था है। इन्हें यह पुरस्कार युद्ध अपराधों और सत्ता के दुरुपयोग के मामले में डॉक्यूमेंटेशन करने हेतु दिया गया था। 2021 का मारिया रेमा, दिमित्री मुर्तोवा, इन दोनों लोगों को 2021 का नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र का दिया गया था। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।